अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग एक नए दिन के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक और खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है जी ये थोड़ी सी आपके लिए अजीब हो सकती है, देखने में आपको थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है, बुरा लग सकता है, तो उसके लिए माजरत जी स्टार्ट में ही, क्योंकि हमने जो है ना अपनी 2 मुर्गियों का आज पोस्टमार्टम किया, उनको ज़िब्हा करके उनकी आंतों का जो है ना वो हमने एग्ज़ामिन किया है, उनके फेफड़ों को एग्ज़ामिन किया है। ये सारी चीज़ें जो है ना कि एक्चुअली वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी। एक हमने सेहतमंद बर्ड जो है वो उसको ज़िब्हा किया है, उसकी हम यखनी वगैरह बना लेंगे। दूसरा जो हमने किया है वो हमारा बीमार था बर्ड, वो बीमार हो गया, उसको सांस की प्रॉब्लम थी और थोड़ा बुखार था, तो दूसरे बर्ड से जो है ना उसको अलग रखा, शायद उसको सर्दी लगी, नमूनिया टाइप हो गया ना, तो उसकी वजह से जो है ना वो मरने वाला था, तो हमने हराम होने से बचा लिया, उसको भी ज़िब्हा कर लिया। साथ एक और मुर्गी ज़िब्हा कर ली आपको दिखाने के लिए जी कि एक सेहतमंद बर्ड और एक जो बीमार बर्ड है उस दोनों में उसके जो अंदर के बॉडी पार्ट्स हैं उनमें क्या फ़र्क हो सकता है, और जिसको प्रॉब्लम थी उसको प्रॉब्लम कहाँ पे थी। तो वो प्रॉब्लम हमें बिल्कुल पता चल गई जी, अंतड़ियों में स्वेलिंग हो गई थी, उसके फेफड़े थोड़े से सिकुड़ गए थे। वो मैं आपको चल के ऊपर दिखाता हूँ। अगर आप खाना शाना खा रहे हैं तो वीडियो को थोड़ी देर बाद देखिएगा, आपको बुरा भी लग सकता है। अगेन सॉरी उसके लिए। अभी मैं चल के आपको दिखाता हूँ कि उसको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, उसके बाद उसका हल भी आपको बताता हूँ कि अगर आपके बर्ड्स में ये सिम्टम्स सारे हो रहे हैं, क्योंकि उसमें जो जो सिम्टम्स है ना हमने उसके अकॉर्डिंग उसको दवाइयाँ दी, लेकिन हमें एक्चुअल अंदर से तो नहीं पता था उसको प्रॉब्लम क्या चल रहा था। तो ये एग्जामिन करने से हमें जो है ना पता चल गया, ताकि फ्यूचर में इस तरह की कोई भी हमारे बर्ड्स को प्रॉब्लम होगी तो हम उसका बेहतर तरीके से इलाज कर पाएंगे। तो ये जो है ना हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। बाकी ऊपर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि दोनों के जो है ना पार्ट्स में फ़र्क क्या है और प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी। चलते हैं। देखिए जी, इस वक्त हमारे पास दो जो है ना, 2 परिंदों के जो है ना वो आंतें मौजूद हैं। देखने में थोड़ा सा आपको वियर्ड लग सकता है, बुरा लग सकता है, उसके लिए माजरत खाऊँ जी। ये देखें, ये वाला जो पार्ट है, ये आंतड़े, ये उसका पोटा है, ये एक सेहतमंद जानवर के हैं, बिल्कुल जो सेहतमंद था। हमने उसकी जो है ना यखनी बनाने के लिए उसको ज़िब्हा किया है। ये देखें, इसने पालक दाना शाना जो हम डालते हैं वो खाया हुआ है, उसके फेफड़े बिल्कुल ठीक हैं, अंतड़ियाँ बिल्कुल ठीक हैं, आपको नज़र आ रही, कोई उनमें स्वेलिंग नहीं है। दूसरा इस तरफ हम आ जाते हैं, ये वो जानवर है जो बीमार था, ठीक है। इसके फेफड़ों का कलर आप देखें और इसका कलर देखें, मैं आपको पास रख के बताता हूँ। ये देखें जी, ये एक सेहतमंद बर्ड के फेफड़े हैं, और ये जिसको फेफड़ों का मसला था वो सिकुड़ गए हुए हैं, उनका कलर भी चेंज है, इनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ये देखें, वो साइज़ में भी छोटे हैं, जबकि एज इन दोनों की सेम थी। दूसरा अंतड़ियाँ, अंतड़ियों पे थोड़ा सा अगर आप फोकस करें तो ये देखें, ये सेहतमंद जानवर की अंतड़ियाँ बिल्कुल ठीक हैं, कोई इनमें स्वेलिंग नहीं है, इनका कलर चेंज नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इनके अंदर कितना ज़्यादा डिफरेंट है, ये स्वेलिंग हो गई हुई है, ये इसमें हवास ही भरी हुई है, ये सारी स्वेल लाइन का कलर भी चेंज है। और मेन जो मसला ना वो फेफड़ों का है, इस बर्ड के जो ना फेफड़े भी सिकुड़ गए हुए थे, ये दूसरे वाले के बिल्कुल ठीक हैं, जो कि ये है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये इस तरह करके अगर आपका बर्ड कोई मर जाता है, एक्सपायर होता है, आप उसको एग्जामिन करें, उसको देखें कि अंदर मसला क्या चल रहा है। अब बाहर से हमें ये नहीं पता था इसको सर्दी लग गई है, इसको क्या मसला है, इसको सांस का मतलब, लेकिन यहाँ से हमें पता चल रहा है इसकी आंतों में प्रॉब्लम थी, इसके जो है ना फेफड़े उसकी वजह से सिकुड़ गए हुए थे, जिसकी वजह से ये बर्ड हमारा जो है ना वो ठीक नहीं हो रहा था। काफ़ी ज़्यादा हमने मेडिकेशन भी की इसकी, लेकिन ये सर्वाइव नहीं कर पाया, ठीक है, डेड हो गया इसका। हमें इसलिए पोस्टमार्टम जो है ना वो कर लिया। अभी आपको बताता हूँ कि इसके हल क्या है, इसको कैसे करना है, ताकि हमारे और मजीद बर्ड्स के अंदर ये मसला मसाइल ना आए। दवाइयाँ आपको बताता हूँ क्या क्या इस्तेमाल करनी है। जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। हाँ, उसका हल तो मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी। देखा आपने, दोनों में आपको बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क भी नज़र आया होगा, आपने चीज़ें जो है ना ऑब्ज़र्व की होंगी, इसी तरह हमने भी चेक किया है। तो इनका हल जो है, जो अंतड़ियों की प्रॉब्लम है उसकी वजह से आपका बर्ड जो है ना वो जो खाता है वो हज़म नहीं हो पाता, उनको जब स्वेलिंग हो जाती है। मैंने हल्दी के अकॉर्डिंग जो है ना एक वीडियो बनाई हुई है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप वो जाके देखें, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। वो एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, हज़ारों किस्म के फ़ायदे हैं उसके। आप अपने बर्ड को हल्दी यूज़ करवाएं, कैसे यूज़ करवानी है वो आप वीडियो में देख लीजिएगा। उसके अलावा आप डिस्प्रिन यूज़ करवा सकते हैं, जो फेफड़ों का प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छी है। एक मैंने जो है ना वो डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल के अकॉर्डिंग जो है ना वो भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप इनको देंगे। एंटीबायोटिक है, 5 रुपये का एक कैप्सूल मिलता है, बड़ा ही सस्ता है, उससे आपके जो है ना बर्ड के फेफड़ों की प्रॉब्लम जो है ना वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा
सेब का सिरका है या दूसरा आम सिरका भी आप इनको यूज़ करवा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग भी जो है ना मैं बहुत जल्द जो है ना वीडियो बना दूंगा, उसके बेनिफिट क्या हैं, वो किस तरह आपने इस्तेमाल करना है, कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह आपके बर्ड जो है ना इससे बिल्कुल सेहतमंद रहेंगे और ठीक रहेंगे। इसी तरह अगर आपका कोई बर्ड एक्सपायर हो जाता है, ज़्यादा बीमार हो जाता है, मर जाता है, तो आप उसको एग्ज़ामिन करें, उसको देखें। अगर आप खुद नहीं करना चाह रहे कोई मसला नहीं है, बाज़ार ले जाएं, वो उसको ज़िबा कर देंगे। उसको अंदर से उसकी अंतड़ियाँ वगैरह एक दफ़ा चेक करें कि उसको अंतड़ियों में प्रॉब्लम आ रही है, फेफड़ों में है, उसके जो अंदर और भी पार्ट है जो मैंने आपको नहीं दिखाया वहाँ पे, उसकी आप जो पोटा होता है जिसके अंदर दाना होता है वो खोल के चेक कर सकते हैं, उसमें तो कोई मसला नहीं आ रहा। तो इस तरह ये एक बार आप कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपके किसी भी बर्ड को जब सेम सिम्टम्स होंगे आपको पता चल जाएगा कि यार इसको ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है और इसका हमने ये हल करना है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी, खुश रहें, खुश रखें। आपकी सपोर्ट की, आपकी दुआओं की ज़रूरत है जी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।